गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर का नाम है कारक। कारक में यह श्री अनिल वाली का परिवार है। इसमें यह दिया गया है कि श्री अनिल वाली भारतीय वायुसेना अफसर हैं और इनकी पत्नी का नाम सुषमा वाली है और उन पुत्री अदिति 5वीं कक्षा पढ़ती है और उन पुत्र का अनमोल है। और आज अनमोल कविता पाठ प्रतियोगिता पहला पुरस्कार मिला और अनमोल पिता को स्कूल मिला पुरस्कार दिखा रहा है। यह श्री अनिल वाली का परिवार है और श्री अनिल वाली भारतीय वायुसेना में अफसर हैं और उनकी पत्नी का नाम श्रीमती सुषमा वाली है और उनकी पुत्री अदिति 5वीं कक्षा में पढ़ती है और उनके पुत्र का नाम अनमोल है। और आज अनमोल को कविता पाठ प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार मिला है और अनमोल पिताजी को स्कूल से मिला पुरस्कार दिखा रहे हैं। और इन वाक्यों में आए काकी के को में से द्वारा वाक्य पूर्ण एवं स्पष्ट हो जाते हैं। और कारक की परिभाषा इसमें इस प्रकार से है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के उन शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद, हिंदी में कारक के 8 भेद माने जाते हैं और वे इस प्रकार से हैं। कारक का नाम है कर्ता कारक। कर्ता कारक की विभक्ति ने है और इसका वाक्य में प्रयोग इस तरह से है कि पारुल ने नृत्य किया। दूसरा कर्म कारक। कर्म कारक में विभक्ति को, पारुल ने अपूर्वा को बुलाया, इसमें को का प्रयोग है वाक्य में। तीसरा है करण कारक। करण कारक ये से द्वारा, इसकी विभक्ति है से द्वारा। पारुल ने चाकू से खीरा काटा, ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। संप्रदान कारक चौथा, के लिए को, पारुल सुहागी के लिए अमरूद लाई, यानी संप्रदान कारक में के लिए का वाक्य में प्रयोग होता है। पांचवा है अपादान कारक, से अलग होना, यानी पारुल कक्षा से निकली। आगे छठा है संबंध कारक। संबंध कारक में का, की, के, पारुल की बहन डॉक्टर है। और सातवां है अधिकरण कारक। अधिकरण में विभक्ति में पर, पारुल बस में बैठी है। और आठवां है संबोधन कारक। संबोधन कारक है रे, अरे आदि। अब वाक्य इस तरह से बनाएंगे इसका कि अरे पारुल तू कब आई। पहला कारक कर्ता कारक। कर्ता कारक में ने इसकी विभक्ति है और क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं, यानी जो क्रिया करता है उसे कर्ता कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। चपरासी ने घंटी बजाई और सुमी आ रही थी। पहले वाक्य में घंटी बजाने का काम चपरासी ने किया है, इसलिए इस वाक्य में चपरासी कर्ता हो गया और इसके साथ जो ने परसर्ग लगा है दूसरे वाक्य में आने पर क्रिया कर्ता सुमी है और इसमें कर्ता के स्थान के साथ ने परसर्ग, यानी ने विभक्ति इसमें लगी हुई है और परसर्ग नहीं लगा क्योंकि यह अकर्मक किया है। और अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ, यानी अकर्मक जो क्रिया होती है उसके कर्ता के साथ में ने परसर्ग नहीं लगता है। और वर्तमान काल और भविष्य काल में भी कर्ता के साथ ने परसर्ग नहीं लगता है, यानी जब वर्तमान काल और भविष्य काल में जब वो वाक्य बोला जाता है तो उसमें कर्ता के साथ में
ने परसर्ग नहीं लगता है। जैसे प्रेरणा गीत गा रही है, ये वर्तमान काल का हो गया। सुभाष गृह कार्य करेगा, भविष्य काल हो गया ये। मतलब इनमें ने का प्रयोग यानी ने विभक्ति नहीं लगेगी। और दूसरा आ गया कर्म कारक। कर्म कारक में को विभक्ति है इसकी, और वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर ना पकड़कर जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर ना पढ़कर, यानी जो फल है क्रिया का वो कर्ता पर नहीं पढ़ करके किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे मनदीप सेब खाता है, मौसी संतोष को डांटती है। पहले वाक्य में खाता है क्रिया हो गई, का फल सेब पर पड़ रहा है, अतः सेब कर्म कारक हो गया और इसके साथ परसर्ग को नहीं लगा। कई बार कर्म के साथ परसर्ग नहीं लगता है। और दूसरे वाक्य में संतोष कर्म कारक है, यानी जो संतोष है वो कर्म कारक है और डांटती है क्रिया का फल हो गया। ये फल कर्ता मौसी पर ना पढ़कर संतोष पर पड़ रहा है, इसलिए संतोष कर्म कारक है। और कर्म की पहचान के लिए क्रिया के साथ में क्या या किसे प्रश्न करने से उत्तर में जो शब्द मिलता है वह कर्म होता है। यानी किसे यानी प्रश्न है ये, करने से यानी किसे यानी क्वेश्चन करने से किसी को उत्तर में जो शब्द मिलता है वह कर्म कारक होता है। जैसे मनदीप सेब खाता है, प्रश्न है क्या खाता है, तो उत्तर सेब, तो अतः सेब तो कर्म कारक हो गया। और मौसी संतोष को डांटती है, तो इसमें क्वेश्चन बन गया कि किसे डांटती है, तो इसमें उत्तर क्या हुआ, संतोष को, तो अतः संतोष क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। और तीसरा है करण कारक। करण कारक में से द्वारा यानी ये इसकी विभक्ति है और कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। यानी संगीता ने साबुन से बर्तन धोए, यानी किसी साधन के यानी साबुन का प्रयोग करके उसने क्या किया, बर्तन साफ किए। मंदिरा स्कूटर के द्वारा फरीदाबाद पहुंची, तो इन वाक्यों में कर्ता संगीता ने साबुन के द्वारा बर्तन धोने का कार्य किया। तो कर्ता मंदिरा ने स्कूटर के द्वारा पहुंचने का कार्य किया। किसके द्वारा गई वो, स्कूटर के द्वारा। और बर्तन किसके द्वारा साफ हुए, साबुन के द्वारा। इस प्रकार साबुन और स्कूटर क्या हो गए, करण कारक हो गए। चौथा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति है के लिए, को, यानी कर्ता जिसके लिए कार्य करता है और या जिसे कुछ देता है, और इसका बोध कराने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। यानी जैसे दादी जी उमेश के लिए फुटबॉल लाई और अंशु ने भावना को पुस्तक दी। इन वाक्यों में कर्ता कौन हो गया, दादी जी, क्योंकि दादी जी तो उसमें उमेश के लिए फुटबॉल लाई, तो दादी जी इसमें दादी जी ने उमेश के लिए फुटबॉल लाने का और अंशु ने भावना को पुस्तक देने का कार्य किया है। तो इस प्रकार उमेश और भावना संप्रदान कारक हो गए। और कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर क्या है कि कर्म कारक और संप्रदान कारक के जो परिसर्ग हैं, को आगे को है और इसमें इनमें निम्नलिखित अंतर है। यानी कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है और संप्रदान कारक में कर्ता देने का कार्य करता है। उसमें जो क्रिया कर रहे हैं वो कर्म पर पड़ती है और इसमें जो कारक है वो कर्ता को
देने का कार्य करता है। तो जैसे सुरेश ने राजेश को बुलाया, क्या है ये? कर्म। बुलाने का कर्म किया सुरेश ने राजेश को, और सुरेश ने राजेश को पुस्तक दी, तो ये संप्रदान कारक में आ गया। दीदी ने प्रदीप को पढ़ाया, वो कर्म कारक हो गया। और दीदी ने प्रदीप को कचौड़ी दी, यानी दोनों में को का ही कोई विभक्ति लगी हुई है, लेकिन दोनों में बोलने का अंतर है, इसलिए दोनों में कर्म, यानी सुरेश ने राजेश को बुलाया, वो कर्म किया उसने, तो वो कर्म कारक हो गया। संप्रदान यानी सुरेंद्र ने राजेश को पुस्तक दी, यानी उसने देने का कार्य किया, इसलिए इसमें संप्रदान कारक हो गया। दीदी ने प्रदीप को पढ़ाया, और इसमें दीदी ने प्रदीप को कचौड़ी दी, यानी उसने वो जो कार्य कर्म किया वो तो खुद ने किया, और वो कचौड़ी खुद ने दी, लेकिन वो उसको दी दूसरे को, तो इसलिए इसमें संप्रदान कारक हो गया। और इसमें विभक्ति दोनों में कोई आती है। और पांचवा है अपादान कारक। अपादान में से विभक्ति है, और संज्ञा के जिस रूप से अलग होने और तुलना करने का पता लगता है उसे अपादान कारक कहते हैं। प्लेट हाथ से गिर गई और अंकिता बस से उतरी, तो इसमें से आ रहा है। और अनु सुजाता से मोटी है। और इन वाक्यों में प्लेट हाथ से अलग हो रही है और अंकिता बस से अलग हो रही है, और अनु और सुजाता में तुलना हो रही है दोनों में। अतः इन वाक्यों में हाथ, बस, सुजाता ये अपादान कारक के शब्द हैं, यानी हाथ से कोई चीज़ गिर गई और वो उसने जैसे बस को छोड़ दिया, और अनु सुजाता से मोटी है, वो उसकी तुलना की है उसने उसमें। तो इसमें तीनों में हाथ, बस और सुजाता में अपादान कारक के शब्द हैं। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण कारक और अपादान कारक के परिसर्ग यानी से ही है, दोनों का मतलब दोनों की व्यक्ति से है, लेकिन दोनों में अंतर है। जैसे करण कारक में कल्पना ने झाड़ू से फर्श साफ किया, और अपादान कारक में प्रेरणा से बाहर, कमरे से बाहर गई। उसने तो किसी चीज़ को उसके द्वारा काम में लिया, और इसमें मतलब कर्म किया, और इसमें कमरे से बाहर गई, यानी उस चीज़ को उसने छोड़ दिया। उर्मिला ने सुई से फ्रॉक सिली, ये तो उसने कर्म किया, करण यानी कारण से, और इसमें कप से चाय गिर गई, अपादान कारक, यानी इस चीज़ में छोड़ दिया। इसमें अपादान कारक के अंदर किसी चीज़ को छोड़ देना। सोनू ने पेंसिल से चित्र बनाया, और अदिति सुमित से अच्छा नाचती है। ये करण कारक और अपादान में अंतर बताया है इन शब्दों से। और करण कारक एक साधन है, और जिसके द्वारा कर्ता कार्य करता है किसी साधन के द्वारा, और अपादान कारक में से अलग होने यानी किसी चीज़ को अलग होने या संज्ञा के बीच में तुलना होने का पता चलता है, यानी किसी की तुलना करना या उसको किसी चीज़ से अलग करना, ये अपादान कारक में आता है। छठा है संबंध कारक। संबंध कारक में काकी के और रारी रे ये विभक्ति है इसकी। और किसी वाक्य में आए एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा से प्रकट करने वाले संबंध कारक कहलाते हैं। मजदूर का पुत्र भी काम में लग गया, और यह पुस्तक मेरी है, और सरिता की साड़ियाँ धुल गईं। और यह वाक्यों में मजदूर का पुत्र से, सरिता का साड़ी से, और मेरा संबंध पुस्तक से
सूचित होता है। अतः ये शब्द संबंध कारक के हैं, यानी किसी चीज़ के साथ में संबंध बनाना। सातवां है अधिकरण कारक। में पर इसकी विभक्ति है। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार पर समय और स्थान आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। वायुयान आकाश में उड़ता है। बर्तन में पानी भर लो और नानी जी कुर्सी पर बैठे हैं, यानी वायुयान के लिए उड़ने के लिए बताया है इसमें कि वो आकाश में उड़ रहा है। और बर्तन में, इसमें बर्तन के लिए आया है, इसमें बर्तन में पानी भरा है और कुर्सी पर, यानी नानी कुर्सी पर बैठी है। और इन वाक्यों में आकाश में, बर्तन में, कुर्सी पर और शब्दों से उन स्थानों का पता चलता है जहाँ क्रिया हो रही है अथवा होगी। ये अधिकरण कारक के शब्द हैं। और अधिकरण कारक को जानने के लिए क्रिया में कहाँ और किस में प्रश्न पूछा जाता है और जो उत्तर मिलता है वही अधिकरण कारक होता है। संबोधन कारक हे, रे, अरे ये इसकी विभक्ति हैं। और जिस संज्ञा शब्द का प्रयोग संबोधन के रूप में यानी बुलाने के रूप में होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे वाह अनीता कितना अच्छा गाती है, अबे ननकू जल्दी जल्दी काम कर। और इन वाक्यों में वाह अनीता और अबे ननकू का प्रयोग जो संबोधन के रूप में हुआ है, अतः वे ये संबोधन कारक हैं। और संबोधन कारक के परिसर वाह, अरे, रे, हे आदि संज्ञा शब्दों से पहले लगते हैं और तथा इनके बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगता है, यानी शब्द बोलने के बाद में विस्मयबोधक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह लगता है इसमें आगे। कि नीचे लिखे, यानी इस अभ्यास के अंदर बताया कि नीचे लिखे वाक्यों में परसर्ग नहीं लगे हैं और परसर्ग लगाकर वाक्य फिर से लिखिए, यानी सिंपल वाक्य लिखा हुआ है और इसको अपन को कारक लगा करके इसको लिखना है। बबीता बहन गई, यानी बबीता की बहन गई, ये वाक्य बनेगा इसका। मामा अखिल घड़ी दी, मामा ने अखिल को घड़ी दी और गए। माँ जी ममता पढ़ाती है, माँ को ममता पढ़ाती है। गिलहरी पेड़ चढ़ गई, वाक्य बनेगा गिलहरी पेड़ पर चढ़ गई। क्वेश्चन नंबर दूसरा, उचित विभक्ति लगा करके वाक्य को पूरा कीजिए। माँ ने पुत्र के लिए आएगा इसमें, के लिए स्वेटर खरीदा। उमाकांत बाजार से सामान लाए, से विभक्ति आ गई इसमें। गए छत पर 3 बंदर बैठे हैं, यानी इसमें पर विभक्ति लग गई। और यात्री बस से उतर गए, इसमें से आ गया। तीसरा क्वेश्चन है गलत प्रसर्गों को ठीक करके वाक्य फिर से लिखिए। पहला प्रश्न है दुकानदार दुकान के लिए बैठा है, तो इसमें के लिए को पर आ जाएगा, के लिए की जगह, यानी दुकानदार दुकान पर बैठा है। अब में ललिता ने शशि से उपहार दिया, यानी से की जगह इसको को आ जाएगा। ललिता ने शशि को उपहार दिया। में नताशा को गृह कार्य कर लिया, यानी को के स्थान पर इसमें ने विभक्ति आ जाएगी। नताशा ने गृह कार्य कर लिया। में तोते आकाश पर उड़ते हैं। अब इसमें वाक्य बनेगा इसका कि तोते आकाश में उड़ते हैं, पर की जगह में आ जाएगा इसमें। चौथा क्वेश्चन है रेखांकित शब्दों के सही कारक चुन करके लिखिए, यानी लिखते समय समीरा की आँखों से पानी निकलता है, इसमें करण कारक आ गया। सेकंड नंबर
ख में चंद्रकांता की बहन का नाम गौरी है, बहन का संबंध कारक हो गया। इसमें तीसरा आ गया गे विपाशा चूहे से डरती है, इसमें अपादान कारक आ गया सेकंड नंबर। घ आशुतोष ने रूपेश को मारा, इसमें के 1 नंबर आ गया कर्ता कारक। आपको इस अभ्यास को कॉपी में इसी तरह से करना है। थैंक यू।